या आपके ना पोर्टफोलियो समेत आपकी प्रोफाइल तैयार करेगा। ठीक है, आपने उस प्रोफाइल को आग की तरह फैलाना शुरू कर दिया। भाई आपको नाम ना मिले फिर से कहना। ठीक है, 5-7 अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉयड कर और जावा स्क्रिप्ट में गुरु हो जाए। बेटा बहुत काम है, थक जाएंगे काम करते। ठीक है, और काम है और अच्छे पैसों का काम है। ठीक है, और कोशिश करें, अपना एक टारगेट रखें, आपको फेसबुक के अंदर जॉब करनी, अपने आप को प्रिपेयर करें, रिएक्ट की कम्युनिटी की सर्कल के अंदर आपने जाना है, उसके लिए वर्क करें। ठीक है, हम आपके मेंटोर हैं, हम काम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इन चीजों को बेटा सोचें समझें और आप आगे लेकर इन चीजों को चलें। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रिपीट का मतलब ये है कि हम आपको रिएक्ट की इंस्टॉलेशन का, ये मैं रिएक्ट की आपको इंपॉर्टेंस का कल भी बता चुका हूँ, मैं आज भी बता देता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन, इसका सेटअप, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सारा करवा देता हूँ। इसका फोल्डर आर्किटेक्चर भी आपको समझा देता हूँ जो मैंने कल करवाया था। आज मैं आपको कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट का डिफरेंस भी समझा देता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट एग्जीक्यूट कैसे करता है ये भी समझा देता हूँ। ठीक है, फिर हम इसके आगे हायरार्की क्या बनेगी, किस तरह से चलेंगे, तो मैं आपको सब कुछ बता दूँ। ठीक है, ओके। मुझे आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे लाइक कहीं भी आप, चलो डेस्कटॉप पे ना हम React.js का मैंने एक फोल्डर तैयार किया। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बच्चे Node.js पे जाना। नोड क्या है, रन टाइम जावास्क्रिप्ट है। इसके पास पूरी जावास्क्रिप्ट की रजिस्ट्री है, इसके पास जावास्क्रिप्ट की सारी डोमेन है, सारे पैकेजेस है। आपको रिएक्ट करना है तब भी आपको नोड चाहिए, अगर आपको एक्सप्रेस करना है तब भी आपको नोड चाहिए, अगर आपको मोंगोडीबी करना है तब भी, चलो मोंगोडीबी को छोड़ो, अगर आपने एंगुलर करना है तब भी आपको नोड चाहिए, अगर आपने आयोनिक जेएस करना है तब भी आपको नोड जेएस चाहिए। कि जितना जावास्क्रिप्ट का प्लेटफॉर्म है वो आपको नोड जेएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हम नोड जेएस शुरू करेंगे तो नोड जेएस का एक आर्किटेक्चर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो किस तरह से लेके चलता है, वो आपको वक्त के साथ पता चलेगा। रिकमेंडेड क्या है, 16.14.2, ये आपने रिकमेंडेड पे काम किया। ठीक है, मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूं कि आप लोगों को अपडेटेड वर्जन आ जाए। नेक्स्ट, ठीक है, आपने CMD ओपन किया, आपने यहाँ पे लिखा 16.14.2 हो गया। जो रिकमेंडेड नोड.जेएस आपको बताया गया वो आपका वर्जन अपग्रेड हो गया। ठीक हो गया, अब ये नोड.जेएस का काम हो गया। बच्चे देखें, जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं एक दफा लास्ट पे आपको दोबारा फिर गाइड कर दूंगा। ओके, ये चीज हो गई। अब हमने क्या करना है कि 16.14.2 हो गया, अब हमने जाना है रिएक्ट जेएस की साइड पे। मुझे इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको मेंटोर की जरूरत है। या आप कहें कि हम इस वेबसाइट से कुछ कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगे आप हम सारा कुछ सीखें। अगर आपने एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया आप कुछ भी नहीं सीखते। और प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट तब होता है जब आप एपीएस फेच करते हो, एक्सीओस के ऊपर काम करते हो, हुक्स के ऊपर काम करते हो, रेडक्स के ऊपर काम करते हो। ठीक है, ये आपको अपने ये वाला काम करना है।
डन, ओके। अब जनाब अली, पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ, 3 चीजें जो मैंने कल नहीं समझाई। पहले तो ये एक लाइन, एक जो इसकी टैग लाइन है वो सुन लें। A JavaScript library for building user interface। बेटा देख, फेसबुक की टीम 300-400 बंदे की टीम है जो सिर्फ ये एनालिसिस कर रही है कि भाई हमारा यूजर इंगेज कैसा है। अब फेसबुक के एक मालिक की पॉलिसी है, बाय और किलर। किधर आने हैं? या वो एप्स को खरीद रहा है या उन एप्स को मार रहा है। लाइक उसने टिकटॉक को बोला मुझे दे दो, टिकटॉक ने कहा मैं नहीं दूंगा। उसने टिकटॉक, क्योंकि डाटा से अब ज्यादा टिकटॉक ने उससे विन कर सकता। फेसबुक के पास इतना डाटा है, इतना डाटा है, अगर वो लोगों की नॉर्मल वीडियोस को रील्स बनाना शुरू कर दे तो उसके बाद वैसे ही डाटा खत्म ना हो। उसने नहीं दी, उसने रील्स बना। अब वो टिकटॉक का कंपेटिटर बन गया। एक बंदा ऑलरेडी फेसबुक या इंस्टा के अंदर मौजूद है, वो टिकटॉक करने क्या जाएगा। जब उसको वैसा ही कंटेंट उधर ही मिल रहा है, वो तो स्विच नहीं करेगा। ये उनकी एक बिजनेस मॉडल है, समझा है? इसका मतलब है भाई फेसबुक तो ना खत्म होने वाली ऐप है, तो रिएक्ट उनकी प्रोडक्ट है। ये रिएक्ट को एडवांस करते जाएंगे, ये खत्म नहीं कर सकते। समझ आ गया? अब ये बड़ा एक मजबूत पिलर बन गया है आपकी डिजिटल के वर्ल्ड का, जिसको उसने मेटावर्स का नाम दे दिया। बात समझ आ रही है आपको? अब कहते हैं ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसके कई करोड़ लोग कम्युनिटी बन चुके हैं जो रिएक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी एप्स है फेसबुक की वो रिएक्ट में बनी हुई है, जिसको कहते हैं रिएक्ट नेटिव। और जो फेसबुक का वेबसाइट के अंदर जो आपको वेब ब्राउजर पे ओपन करते हो, जो बीच वाला पेज है वो रिएक्ट जीएस पे बना दिया है, जिसका कभी एंड नहीं है। कभी आपने देखो यार पोस्ट का एंड हो गया जी, फिनिश्ड, आप 50 घंटे लगे रहे, आपको कंटेंट मिलता जाएगा। कभी किसी को एक्सपीरियंस हुआ एंड होने का? है? फेसबुक के अंदर भी अब जो न्यू आईडी के ऊपर भी आपको कंटेंट खत्म नहीं देगा, फ्रेंड सजेशन शुरू कर देगा, आपको वो हिलने नहीं देगा भाई। ठीक है, इंस्टा के अंदर हिलने नहीं देगा आपको। आप रील्स को देख ले टिकटॉक की, वो आपको नहीं बंद होने देंगे। फॉर यू जस्ट लिखा ही आपके लिए है, फॉर यू टाटे लिए। आप फ्रेंड्स नहीं भी है, वो आपको कंटेंट बना कर देगा। अगर आप उसकी ऐप स्विच कर गए तो उसकी ऐड बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आपसे बहुत पावरफुल के लोग बैठकर आपको मॉनिटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है, आप इनकी ना देखिए मेरी बात सुने। ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं आती, ना आप ओवरनाइट अमीर हो सकते हैं, ना आप ओवरनाइट कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। मैं आपको 5 लाख करोड़ देता हूँ, मुझे एक रात में ही आल्फा टावर की बिल्डिंग बना, पैसों की कमी नहीं है आपके पास यार। 5 लाख करोड़ हो आपके पास, आप तो दुनिया की सारी लेबर का टिकट लोगे, आप तो दुनिया का सारा मटीरियल खरीद लोगे। क्या ये एक रात में बन सकता है? नहीं बन सकता। एक ह्यूमन प्रोसेस 9 मंथ्स है, तो अल्लाह ताला से ज्यादा ताकत तो नहीं आप रख सकते ना, लेकिन अल्लाह चाहे जो चाहे कर सकते हैं। सारे इख्तियारात अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है। समझ आ गया आपको? तो बेटा एक चीज का प्रोसेस होता है, तो रिएक्ट को सीखने के लिए आपको 2-3 महीने रिक्वायर्ड नहीं है, 1 साल रिक्वायर्ड है मिनिमम। मेरा एक स्टूडेंट है, वो लम्प्स पे काम कर रहा था, लम्प से डायरेक्ट अमेरिका यूनिवर्सिटी उसको ले गई।
अब वो फेसबुक से 30 लाख रुपए ले रहा है। और आपको एक मजे वाली बात बताऊं, इंटर्नशिप का 30 लाख रुपए ले रहा है, और 2-3 महीने तो उसको पहले घर वालों से राब्ते नहीं उन्होंने करवाया कि पाकिस्तान का बंदा कितने IAS है, उन्होंने कुछ दसदा है। यार ये ऑनलाइन आया मेरा ख्याल है हारिस, ये आप देख लें, हारिस है। मैं एक इंश्योर में बात खत्म करवा दूं यार, जिनके प्लीज ड्यूज हैं वो हाजी शकील साहब से मिलने यार, आपकी मेहरबानी है। ड्यूज नहीं क्लियर करेंगे भाई, किसी को मोटिवेशन नहीं आएगी। ठीक है, अपने ड्यूज क्लियर करें एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चे कम्युनिटी को आप ऐड हो, उनको पढ़ें, उनसे मोटिवेशन लें, इनके ब्लॉग्स पढ़ें, खुदारा। ठीक है, अब ये वर्जन 18.0 आ चुका है। सबसे बड़ी बात देखो, मैं जब ये कल इंस्टॉल करवा दी थी, कहता कि भाई इसके अंदर जो सबसे बड़ा फीचर डाला गया ना, वो ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। बेटा दुनिया का देखो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं, PHP का स्क्रिप्ट जल्दी हैक हो जाता है, लेकिन PHP की स्पीड बहुत ज्यादा है, जावास्क्रिप्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है। जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट हैक, उसको हैक करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट इज मोर सिक्योर लैंग्वेज। इसके अंदर एक ऐसी सी लाइब्रेरी लिख दी गई है, आप परेशान हो गए। अपने आप को वर्डप्रेस के अंदर, शॉपिफाई के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वेस्ट ना करें। जावास्क्रिप्ट के गुरु बने जितनी जल्दी हो सकता है, अगर जल्दी पैसा कमाना है। बाकी यार इट्स टोटली योर चॉइस। ठीक है, ओके। भजन हारिस साहब, वो आपका नाम अनाउंस कर रहे थे, पता नहीं वो आप हारिस हैं या कोई और हारिस है, प्लीज डोंट माइंड यार। ठीक है, आप भाई हैं, मैंने जनरली एक बात कर दी कि सारे अपने व्यूज पे लेकर नहीं यार, ये 3 चीजों को बस देख लें, फिर हम इंस्टॉलेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये ना सिंगल पेज एप्लीकेशन, आपकी पूरी वेबसाइट में एक ही पेज होगा, वो होगा index.html। ठीक है, अगर आपने डॉम मुझसे सीख लिया है, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि हम आईडी से, टैग से कोई भी डायनामिकली HTML क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ रिएक्ट। वर्चुअल डॉम यूज करता है, आपका एक्चुअल डॉम तो नहीं ना यूज कर रहा कि HTML बनी हुई है उसको कैप्चर करता है। नो, आप HTML लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हो, दैट्स कॉल्ड अ वर्चुअल डॉम। एक्चुअल डॉम नहीं, एक्चुअल डॉम तो वो है ना कि HTML लिखी हुई है और आपने जावास्क्रिप्ट से उसको कॉल किया और आप उसको रैप करना शुरू कर। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है कि आपको क्या करना पड़ता है कि आपको डॉम, वर्चुअल डॉम बनाया गया कि एक JS का प्लेटफॉर्म दिया गया, उसके अंदर आप फंक्शन बना दो, फंक्शन की वजह से HTML को कॉल कर रहे हैं। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। कहता भाई डिक्लेरेटिव, बस ये मैं 3 पैराग्राफ डिलीट करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। React makes it painless to create interactive UIs। बेटा इसने आपकी जिंदगी इस कदर आसान कर दी, इस कदर आसान कर दी कि आप लोगों को फ्रंट एंड एक बोझ लग ही नहीं रहा। अब आप जब फ्रंट एंड की जॉब करने जाएंगे तो आपको रिएक्ट या एंगुलर का सहारा लेना पड़ेगा। अब खाली फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप की गेम नहीं कर सकते, आपको रिएक्ट में बेटा, रिएक्ट का बहुत काम है, बहुत काम। ये मेरी बात याद है, बहुत काम। ठीक है, रिएक्ट और रिएक्ट नहीं, भी फ्रंट एंड का काम। और फिर नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, गो लैंग्वेज, ये सारे।
अब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों साथ है। देखिए फ्रंट एंड का बहुत काम। Design simple views for each state in your application and React will efficiently update and render just the right component when your data changes. कहता है भाई ये पेज चेंज नहीं करेगा, आपको जो डाटा चाहिए उस डाटा को अपडेट करेगा। पेज अपनी जगह पे एक ही खड़ा हुआ है, पेज अगर शिफ्ट करेगा तो टाइम लगेगा। ये पेज के ऊपर डाटा अपडेट करता जाए, चेंज करता जाए, जिससे आपको लगेगा कि मेरी साइड बहुत स्पीड में काम कर रहा है। डन। Declarative views make your code more predictable and easier to debug. बेटा जब हर चीज के एक सेपरेट कोड लिखा होगा, उसको डिबग करना, उसको चेंज करना, उसको फाइंड करना, जबकि एक ही फाइल में सारा गंद मारा हो और सबको एक पार्ट्स में लिखा हो, वो सही है या एक ही फाइल में काम करना सही है? इसको कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, एक पेज के अंदर आपको पता है कि हेडर और फुटर हर पेज में रिपीट होते हैं। हम खाली HTML बूटस्ट्रैप पर काम करें तो हेडर और फुटर को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। कोड किया उसको कॉल करें, हम तो मेरे जुम्मा की कहते हैं build encapsulated components that manage their own state that compose to make complex UIs. Since component logic is written in JavaScript instead of templates, कहता है आपको HTML typical करने की वजह होता नहीं है यार, तुम JavaScript में components बना के रखना। एक और बात बताओ, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, अब पिछली एप्लीकेशन का कंपोनेंट पूरा कॉपी उठाकर पेस्ट मार दो, आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यार मिसाल के तौर पर आपने एक एप्लीकेशन बनाई 2 साल लगाकर, आपके पास एक नया क्लाइंट आया, ठीक है, वो 80% वही एप्लीकेशन बता रहा है, तो उसी एप्लीकेशन के अंदर अपने 20% कंपोनेंट्स है वो ऐड कर दो, एप्लीकेशन सारी क्या हो जाएगी, चेंज। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, सर सरफराज का माइक ऑन और बार बार हमें आवाज उसी की आई जा रही है, आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही, तो काइंडली उसका माइक म्यूट करवा दें। तो बेटा लर्न वंस, सॉरी ब्रो गलती से ऑन हो गया तो राइट है। यार इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कहता है एक दफा कर लो, हर जगह ले। अच्छा, लोगों को रिएक्ट नेटिव बड़ी मुश्किल लग रही है, तो अल्लाह की बंदो यही कोड है, डिव की जगह पर व्यू लगना है, मोबाइल एप्लीकेशन का स्क्रीन बन जाएगी। किसी को आप कहें यार मुझे सर्वर साइड भी आती है, मुझे डेटाबेस भी आती है, मुझे वेबसाइट भी आती है, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, आप एक बंदा पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बना हुआ है, नहीं यार मेरे 3 लाख रुपए नहीं है, तो कहेगा यार तुम्हें सब कुछ आता है, आ जाओ, क्योंकि उसको सेपरेटली करने में 6 लाख देना पड़ेगा। वो आप एक ही बंदा कमिटेड होगा, उसकी टेंशन भी कम होगी, एक ही बंदे से कम्युनिकेशन करेगा और वो सारे काम आपसे करवाएगा। हाँ हाँ, हैप्पी हो जा। We don't make assumption about the rest of your technology stack. बेटा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। गूगल वालों ने ना एंगुलर JS बनाई, जिसको कहा जाता है एंगुलर 1। जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क बनाया एंगुलर JS के नाम, लोगों को कहा यूज करो, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स उसमें शुरू कर दी। पता चलता है कि 1 साल बाद वो फ्रेमवर्क बंद कर रहे हैं। आप सोचिए उन कंपनीज का क्या हाल हो रहा है। मैंने एक जगह पे आर्टिकल पढ़ा, उधर ये लिखा हुआ था कि गूगल ने कहा हम आपकी सारी लॉस हम भरते हैं, लेकिन ये भी कंफर्मेशन नहीं है। गूगल ने पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज कर दिया एंगुलर 2 में। ये जितने वर्जन इंक्रीज होते हैं ना, आपके पिछले वर्जन सारे सपोर्ट करते हैं। ये नहीं होता कि अगला वर्जन आया है तो पिछला सारा काम ही करा, चल ही नहीं रहा, ठीक है, ये पिछले को सपोर्ट करके अगले को एडवांस कर देता है। लेकिन गूगल ने फ्रेमवर्क ही चेंज कर दिया।
उसकी लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर, उसका सब कुछ चेंज कर दिया। और एंगुलर जेएस के जो डेवलपर थे वो सारे शिफ्ट हो गए, तो जिन्होंने प्रोडक्ट बेस होते ही रह गई। अब वो क्या कहता है कि भाई जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं ना, आपने घबराना नहीं है। क्यों? हम फेसबुक भी इस पर काम कर रहे हैं। आप तो चलो क्या नुकसान उठाओगे 50-60 लाख का, हमारी 50-60 अरब डॉलर्स की कंपनी है, हम उसको दाव भी नहीं लगा रहे। मुझे आगे तो ये कहते हैं यू कैन डेवलप योर न्यू फीचर इन रिएक्ट विदाउट रीराइटिंग एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है बेटा, आपने फीचर्स वही बनाने हैं और अब दोबारा कोड कर रहे हो टाइप, और पाई उसको कंपोनेंट चुको, चुक के बेच ले आओ, काम खत्म। ठीक है, अब दोबारा को देखिए, रिपीटेशन टास्क की कंप्यूटर साइंस का एजेंडा है, रिपीट काम को ना हो। देखो ना, इंसान पैदा हो रहे हैं, उनके बस चले तो वो इंसान एक बनाकर तो कॉपियां कटे, नए बनाने का प्रोसेस ना बनाए। और इन्होंने ये किया भी, लेकिन 14 ममालिक खड़े हो गए। ठीक है, ये मशीन के थ्रू बच्चा बना रहे, लेकिन इस्लाम में ये बिल्कुल जायज है, ये जंग है, तो वो ये भी नहीं जा रहा। क़यामत की निशानी है। Grid can also render on the server using Node and power mobile apps using React Native, जो मैंने आपको अपने अल्फाज़ों में बताया। बेटा बहुत काम, बहुत काम, घर गाड़ी मैंने ऐसे ही दिया, और आप भी ले सकते। ठीक है, काम बहुत है इसमें, और ये आगे जाके कनेक्ट करेगा ब्लॉकचेन, ये मैं आपको बता रहा हूं। सो आपने क्या करना है बेटा, अब इस फोल्डर को, यार मैसेजेस आए हैं, कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। ओके, सरफराज भाई अपना माइक ऑफ कर लो काइंडली। यार देखिए माइक सारे बेटा ऑफ कर लें यार, मैं क्योंकि लेक्चर देने में मगन हूँ। सरफराज का माइक प्लीज म्यूट कर दें, आपकी समझ नहीं आ रही। भाई किसी का माइक ओपन है? मैंने यार माइक ओपन कर दिया है। सरफराज, राबिया, सर वॉइस डिस्टर्ब हो रही है यार, ये सरफराज का माइक ऑफ करवा दें, लग रहा है रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दी है। अब बेटा माइक इसका ऑफ हो गया सबका? ओके गुड, मेरा इतना अच्छा लेक्चर फराज ने जाया कर दिया। चले, अब क्या करें, ये आपके पास फोल्डर है जो मैं कल बता रहा था, आप इसके ऊपर जाएं। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, ये जो क्रिएट न्यू ऐप है, इसके ऊपर आपने ये पहली लाइन कॉपी कर लेनी। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, माई ऐप आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये नोड से सारे पैकेजेस इंस्टॉल करें। वो कह रहा है इसको भी अपडेट करो।
तो बच्चा ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। यार एवरीवन जिसका नहीं है प्लीज वो कर लें। क्या बना है, बन गया वजीर आला बशबास। उसको डिप्टी को मार रहे हैं यार। क्या यार, पीटीआई की हुकूमत इंतशार हुकूमत है यार। कोई है इधर पीटीआई का? हाँ भाई, मैंने भी लास्ट गवर्नमेंट के पीटीआई को वोट डाला। कि यार ज्यादती है यार। बेटा आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया, आपको पता है कि कितने केजी हो गए? पता है 540। इस कदर सिस्टम का कोलैप्स कर गया है। तो अब इसको कंट्रोल करना ये कौन है? कितनी पुअर गवर्नेंस। बातें करवा लो, पूरा उसको जलसा इकट्ठा करवा लो। अच्छा यार, जो नए बच्चे आए हैं, अब मतलब कि जो बाद में आए हैं, मैं उनको ये अनाउंसमेंट कर दूं कि सर फिजान और मेरा नाम अवैश शेख है। हम दोनों का ही प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब कि सर फिजान का पिछले महीने से प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपना बैच को थोड़ा प्रॉब्लम में लेकर आ रहे थे। मतलब प्रॉब्लम से मीन्स के उनसे टाइम ना होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इस वजह से आपके जुम्मे को या कल आपके न्यू इंस्ट्रक्टर आएंगे जो आपको रिएक्ट के ऊपर कंटिन्यू करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपने अपने सर फिजान के साथ लाइन अप रहना है, क्योंकि वो हमारी सुपरविजन के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, और इनशाला ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने उनके साथ प्रोजेक्ट्स करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, इंडस्ट्री का काम सीखना है, कंटेंट को सीखना है, और हुक्स जरूर सीखिएगा, रेडिक्स जरूर सीखिएगा, और प्रोजेक्ट्स के ऊपर जरूर काम कीजिएगा, और एपीएस एक्सीओस के ऊपर सारा काम करना है। नहीं जी, ये हो चुका है। वो कह रहा है सीडी माई ऐप, सीडी माई ऐप, आपने इसको चेंज किया। ठीक है, और आपने क्या दिया npm स्टार। अब ये एक आईपी एड्रेस जनरेट करेगा लोकल का। आप अपने सिस्टम में बैठ के मेरा आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं। ये भी आईपी एड्रेस जनरेट, ये ले, आप ये वाला आईपी एड्रेस लगाएं नीचे वाला, आपको मेरा सिस्टम की ये रिएक्ट की जो मैं चेंजेस करूंगा आपको मिल जाएगी। लगाएं जरा, ये आईपी एड्रेस लगाएं, आपको मेरे सिस्टम की चेंजेस मिल जाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा सेम नेटवर्क है। देखिए खुला 172.22.16.1:3000, 172.22.16.1:3000।
हाँ जी हो रहा है, रुक जाएगा। ठीक है, बोला कुछ नहीं बोला, नेटवर्क चेंज होगा क्योंकि मेरा तो लैंड चल रहा है ना, मैं समझ शायद आपका यही वाईफाई कनेक्ट होगा, यही कनेक्ट है। नहीं नहीं, हमारा डायरेक्ट लैन आ रहा है ना, लैन लगा हुआ है, अगर वाईफाई को होता तो फिर आपको बच जाता। खैर भाई आपको पता लग गया, इतनी इंस्टॉलेशन हमारा सेटअप पूरा कॉन्फ़िगर हो गया। क्या रहा है, लैपटॉप थोड़ा और छोटा नहीं हो सकता था? पिद्दा या लैपटॉप ले फिरना है। टच है बट आपकी मशीन सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए मैंने कहा ना विश्वास नहीं वाला है, आपकी मशीन सपोर्ट नहीं कर रही करके उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट करना पड़ेगा इसके ऊपर। यार पेप्सी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, शर्ट भी आपने ब्लू, कैप भी ब्लू। अब इसकी क्लास फेलो है, बैच यूनिवर्सिटी फेलो है। आप सेमेस्टर कौन सा आपका, मतलब कि सेक्शन चेंज है आपके? अच्छा यार उधर है डॉक्टर दिशान राणा, दाढ़ी वाले डॉक्टर हरून, आप बड़े सेमेस्टर के लिए लेकिन भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, रगरे वाइज नंबर 1, नंबर 1 लग रहा है, लग रहा है वो तो लम्स फास्ट है, वो मार देती है बच्चे को, दीन दुनिया बुला देती है, आपकी जितनी दूसरी एक्टिविटी सब चेंज हो जाती है, या तो आप सीएस कर लें या फिर एंजॉय कर लें। इतना असाइनमेंट क्विज उसने देना है, इतना सा प्रोजेक्ट देना है, बच्चे ने वैसे सीख जाना यार। फास्ट के अंदर भी एक प्रॉब्लम नहीं करा रहा है, इतना अच्छी यूनिवर्सिटी है फिर भी वो रेट पे काम नहीं करा रहा। और नहीं और मामू यूनिवर्सिटी में पता क्या सिखाया था, पीएचपी का क्रड बस, और पेपर में पता क्या दिया था कि पीएचपी में कैंडी क्रश गेम बनाओ, और आपकी बहन को बनाई थी, सेकंड हाईएस्ट नंबर थे मेरे, मेरा 50 में से 17 या 19 को एफ लगा था। एक ही सवाल था, कैंडी क्रश गेम बनाओ 100 नंबर का, जब हो जाए पेपर दे दो, ओपन बुक ओपन मोबाइल पेपर दो। ठीक है बेटा, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नजर आते हैं ना, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो है टिपिकल मास्टर, किताबों को देखकर पढ़ाने वाला। हम लोग हैं इंडस्ट्री में काम करके वो करवाने वाले, समझ आइए। तो अगर यूनिवर्सिटी काम करती तो ये तो इंस्टीट्यूशन चल ही नहीं सकते थे। यूनिवर्सिटी का और इंडस्ट्री का बहुत गैप है। यूनिवर्सिटी सिर्फ एक काम करती है जो कि इनकी यूनिवर्सिटी करती है, प्रोग्रामिंग। अगर आपकी प्रोग्रामिंग वीक है ना, तो आप वेब डेवलपमेंट क्या, ऐप डेवलपमेंट क्या, ब्लॉकचेन क्या, आप सब जगहों में वीक है। सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दो, सारा बुला लो उनको, ले आओ, इन्होंने कंटिन्यू करना है ना कल, आज ना। हाँ हाँ आज आज सर आज, हाँ है, आज तुम भी आ जाओ। नाम सबका वलीद है ना, इमरान। अच्छा यार, जो सर फिजान के स्टूडेंट्स हैं वो भी, सर फिजान भी अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, और सर इमरान भी अवेलेबल हैं, जो कि अब आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। मैंने आपको जैसे भी बताया कि ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, और मेरा ईद के बाद प्रॉब्लम है लेक्चर्स का, और सर फिजान का भी प्रॉब्लम है, उनकी कुछ कमिटमेंट्स है जो अभी हमें थोड़ा सा होल्ड ऑन करना था, क्योंकि सुपरविजन हमारी ही है। ठीक है, आप लोगों ने किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं करना। सर मैं आपको सारा बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम 2 बैच के लोग हैं, एक है फुल स्टैक 34 और एक है फुल स्टैक 33।
33 और 34 के बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और सबका एक ही मॉड्यूल है, वो है रिएक्ट से स्टार्ट होगा मंथ। ठीक है, मंथ टैग आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। आगे जब एंडिंग हो रहा होगा तो एंकर सर आपको उसका बताएंगे, उसका इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए जो कमिटमेंट है मैंने आपको बताया कि मंथ टैग के ऊपर किस तरह से काम करेंगे। सर फिजां की जो स्टूडेंट जितना आपने मैं वही बताने लगा कि जो सर फिजान का रिएक्ट, क्योंकि सर फिजान की कुछ कमिटमेंट ऐसी थी कि जिसमें रिएक्ट के कुछ लेक्चर मिस हो गए या आप लोगों को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया होगा, तो इसकी वजह से हमने और मैनेजमेंट ने एक प्लान किया है, क्योंकि मेरा जो बैच था वो स्टार्ट ही रिएक्ट के ऊपर करना शुरू करने लगा था। ठीक है, और सर फिजान ने क्या एक हमारी सजेशन ये हुई है कि हम क्या करें कि आप लोगों को भी दोबारा से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, और अब आपके जो न्यू इंस्ट्रक्टर जो हम इनके साथ भी लाइन अप रहेंगे और हम जो सारा काम करेंगे वो जनाब अली ये है कि आप लोगों को रिएक्ट के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रिएक्ट का जितना कंटेंट है, हुक्स हो गया, रेडक्स हो गया, एक्सियोज हो गया, आपके जितने कंपोनेंट है सर इनको ना फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट करवाइए। क्लास बेस्ड आप कंपोनेंट ना कराइए, क्योंकि क्लास के वो सारे साइकिल्स भी फिर आप करवाइएगा। आप इनको हुक्स के ऊपर ले जाइएगा और हुक्स के जितने साइकिल जो उनके साथ यूज स्टेट, कॉन्टेक्ट स्टेट, सब कुछ फंक्शनली करना है। ठीक है, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग पहले सारा रिएक्ट का कंप्लीट होगा। और सर इनको ना जो एक ऐप है, आप कोई भी ई कॉमर्स ऐप बनवा फ्रंट एंड के तौर पर कुछ टेम्पलेट तैयार करवा रहे हैं, फिर जैसे ही नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का बैकएंड तैयार होगा वो एपी उठा कर इनके साथ अटैच करवा। ठीक हो गया, कोई भी आप ई कॉमर्स का अपनी चॉइस के, अमेजोन है वो अमेजोन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इनको आप, मेरा मशवरा है आपको, आप जे डॉट करवा दो। ठीक है, जे डॉट में क्या होगा कि एक नॉर्मली ये इनके टेम्पलेट इन्होंने वैसे बनाए हुए, जो मेरे वाले हैं उन्होंने बनाए हुए नॉर्मली, मतलब कि HTML बूटस्ट्रैप बनाए हैं। आप इसको रिएक्ट बूटस्ट्रैप या रिएक्ट यूआई मटेरियल के थ्रू क्या करें कि ये बना रिएक्ट यूआई मटेरियल को आप डैशबोर्ड की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इनसे बनवा कर ये सारे, क्योंकि पहला पेज ही डिफरेंट होता है, बाकी तो सारे प्रोडक्ट के शुरू हो जाते हैं, ये वैसे सारे पेज आ रहे हैं। ठीक है, वो फिर दूसरा है वो आपने इसको ले जाना। ठीक है, और आप इसको ऐड टू कार्ट, ये आपको लोकल स्टोरेज वगैरह का सारा कुछ इसका आइडिया होगा। ऐड टू बैक करके कार्ट को बनाकर, तो इनका जब ये सारे बना लें, पेमेंट गेटवे बाद में कराएंगे, सबकी चीज चेक कर ले, फिर एंड पे पेमेंट गेटवे कराएंगे। पेमेंट गेटवे आपको पता है कि फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, टोकन भेजेगा, फिर उसको बैकएंड के साथ भेजना पड़ेगा, सो फर्दर हो। ठीक है, सारी साइड बनाकर इनका डैशबोर्ड बनवाकर ऑर्डर सारे लेकर सारी प्रोडक्ट्स इन कॉन्फ़िगरेशन कर लें। अगर ये आपके सब प्रो लॉन्ग चलते हैं, ये है सिंगल वेंडर। उसके बाद ही चलेंगे मल्टी वेंडर के ऊपर। ठीक है, कि आप लोग सारे के सारे अपनी प्रोडक्ट बनाओ, सारे के सारे प्रोडक्ट अपलोड होगी, उनकी अलग एक शॉप बन जाए, जिस तरह से अमेजोन दराज का समझ आ गया। तो ये सारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है सर, और इनकी सर मैंने आज इंस्टॉलेशन करवा दी है। ये है बैजन, सर फिजान मेरे पास बैठे हैं, लेकिन सर फिजान नहीं है अभी, सर इमरान आपको कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, मैंने सर इनकी करवा दी है जो है इंस्टॉलेशन सबकी ओके हो गई है। यार इधर ही है अमली साहब, परेशान नहीं होना, हम इधर ही आपके पास ही है। इंस्टॉलेशन सारी कंप्लीट है सर, ये मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक वर्जन बनाया है इसका। ठीक है, ये मैंने अभी अभी ही इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया हूँ, मैंने इनको इंस्टॉलेशन करवाया। ठीक है, अब फोल्डर आर्किटेक्चर भी मैं इनको अभी करवा देता हूँ। ठीक है, तो फोल्डर आर्किटेक्चर क्या होगा कि पब्लिक आज ही करना है, तो आ जाए आप, चले वेल्डन, तो आप आ जाए। ये आर्किटेक्चर यार आपके सर इंक्लूड करते हैं नहीं सर, ये बाप ड्राइविंग आपके वाले। अब सर आपको कोई इशू है, मैं फजान से बात कर चुका हूँ, आपने सर फजान से मुझसे कोई भी चीज का प्रॉब्लम आए, और आप लोगों को भी जो मेरे अवैध शेख के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम ग्रुप के अंदर ऐड है, आपको प्रॉब्लम आए आप हमसे लाइन अप करें। इवन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। अगेन प्रोजेक्ट करोगे तो ही काम बनेगा, कंटेंट करोगे कंटेंट समझ आ जाएगा, इंटरव्यू में दाएं बाएं शायद मार लोगे, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, मेहमानी स्पेशली यू बेटा, आप
आप सब बाकी जो है आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। और जो सर फिजान के स्टूडेंट है बेटा, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे तब ही काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब आपको ये सर लेकर चलते हैं आगे, ठीक है। इट्स माय लास्ट लेक्चर, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ गपशप या हम मिलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। काम करने के बाद आपने मुझे सीवीज वगैरह जो मैंने आपको बताया सब कुछ मुझे भेजिएगा, हम आपकी हायरिंग की 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सर इमरान है, प्लीज सर आप आ जाए। मेरा ख्याल है 5 बजे हमारा वाइंड अप था मेरा सेशन का। आप ना इनको आधा घंटा जो है ना फोल्डर आर्किटेक्चर समझा दें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और वर्चुअल डॉम किस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। और इंडेक्स डॉट जेएस से हम किस तरह से रूट आईडी को इस्तेमाल करते हैं और इनको चलाते तो आप ठीक है जी, थैंक यू। और यार कोशिश हमारी यही है, जैसे ही हमारा फ्री बनता है तो मैं आपसे, मैं टच पे हूँ, आपने परेशान नहीं होना इस चीज को, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी चीज की भी आए, आपने ग्रुप में मेरा नंबर फॉरवर्ड सोल्यूशन वाला आपको पता है, आप मुझे सेपरेट मैसेज भी कर सकते हैं। आपके साथ अब कोलीग भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, ये जो आज ऑनलाइन है हो सकता है कि फिजिकल भी आपके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। आप इनके साथ काम कीजिएगा और कोई इशू आए आप लोगों ने हमसे कंसल्ट करना है। जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरे साथ कंसल्ट करेंगे, जो सर फिजान के स्टूडेंट है वो सर फिजान के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इन बोर्ड है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कुछ कमिटमेंट्स की वजह से हमने ये प्लान किया ताकि सबका भला हो सके, वेस्ट ना हो सके आपका, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ भी प्रॉब्लम आए हम लोग के लिए हाजिर हैं, ठीक है जी। सर थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली सिर्फ एक बात क्लियर कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं ये बिल्कुल रिएक्ट में नहीं है या किसी ने रिएक्ट में काम किया हुआ थोड़ा बहुत? बिल्कुल ही स्टार्ट है आपका आज? तो सर फैजान के बैच का तो नहीं यहाँ पे? आप सारे सर अवैध साहब के बैच के हैं? चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की या कुछ हमारे जो टीचर्स थे आपके प्रीवियस, कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्हें दरमियान में लीव करना पड़ा। मैं आपको कोशिश करूँगा, ये सर फैजान के बैच के रिजवान हैदर शाह। ओके रिजवान हैदर शाह साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको रिएक्ट का जो ऑनलाइन जो सर फैजान के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिएक्ट किस लेवल तक किया था? लास्ट लेक्चर आपका क्या था और आपको कितना आता है? मेरा तो मतलब जैसे सर ने अभी डिस्कस किया है कि हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स अवैध साहब के हैं, कुछ सर फैजान के हैं। ये तो स्टार्ट है, ठीक है, तो बेहतर है कि हम रिएक्ट स्टार्ट से कर लेते हैं। ओके रिजवान हैदर साहब, इसके अलावा आपने एक्सेस फैच एपीआई वगैरह यूज़ की थी, राउटिंग वगैरह की? कौन थोड़ी सी आपका फ्रंट एंड कवर है सबका? फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें पढ़ी आपने? बूटस्ट्रैप, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, मटेरियल यूआई पढ़ी साथ? चले, मैं कोशिश करूंगा कि जब प्रोजेक्ट हमारा बनना शुरू होगा ना, क्योंकि अच्छा जी, ज़बरदस्त रिजवान हैदर शाह साहब, ये आपका अच्छा होगा। मतलब मेरा स्टाइल डेफिनेटली जो भी टीचर आता है, हर टीचर का पढ़ाने का या स्टूडेंट्स को लेके चलने का अपना तरीकाकार होता है। मेरी ये कोशिश होगी आप सबको कि प्रोजेक्ट बेस लेके चलें। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेंगे, जैसे सर ने ये कहा था अभी जे डॉट वाला यहाँ पे अगर ओपन है, ये वाला, हम इससे स्टार्ट कर लेंगे या इंशाल्लाह, या इससे भी बेहतर एक सिंपल है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मैं समझता हूँ, उससे पहले आपको ये बनाना चाहिए KFC का। ये बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोगों ने अभी कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, बेसिकली आप भी सुन लें कंपोनेंट्स, चले वो रिएक्ट तो स्टार्ट करना ही करना है। कंपोनेंट क्या चीज़ होती है? कंपोनेंट, हम एक चीज़ बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, हम किसी एक चीज़ का डिज़ाइन बना लेते हैं। जैसे ये आपको क्रिस्पी बॉक्स का एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बार बार नहीं बनाए, डिज़ाइन हमने एक दफ़ा बनाया है। हमें अब जितने भी पेजेस हैं, इस डिज़ाइन को जिधर हमारा दिल करे वहाँ जाकर एंटर कर लेंगे।
हमने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया है। पूरी वेबसाइट पे जाएंगे, सेम डिजाइन होगा, सेम फॉन्ट स्टाइल होगा, सेम बटन होंगे। इसे कहते हैं कंपोनेंट री रेंडरिंग, कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी। ये कंपोनेंट बने हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये जब हम कंपोनेंट तक पहुंचे, यू स्टेट वगैरह, ये छोटा सा प्रोजेक्ट ये इनिशियल लेवल पे आपको करवा के ना जे डॉट पे शिफ्ट कर दूं। बाकी जैसे आप लोगों की राय होगी, अगर आप कोई इंडिविजुअल भी प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मतलब मैं आपको ओपन चॉइस दूंगा। लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्रंट एंड का काम भी हो, बैक एंड का काम भी हो। मेरी प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूँ, मैं मर्न फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ 2-2.5 साल से, और तकरीबन तीसरा चौथा सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें मैं मर्न में ही काम कर रहा हूँ शुरू से। पहले मैं डॉटनेट में था, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, अब एंगुलर भी पीछे रह गई है। अली अनवर साहब, ये आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा, आप जैसे आपको इजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं। ये सर ने आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखा दिया। अगर आपको एप्लीकेशन रन करने में या इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आपका चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा वो पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाना है। आप घर जाके चेक करेंगे, वो ना चलेगा तो वो मसला आएगा बाद में। चेक तो करें। ये क्लिक करना। अच्छा, ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपके किसी की कॉन्फ़िगरेशन में, इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू है तो बताएं मुझे। बन जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं ये ऐप में ना, बैठे हैं साथ साथ देखते हैं, वो इधर रखा है, एक बार देखें साथ। अच्छा, ये जो ऐप है ना, ये जो आपको इस वक्त ओपन स्क्रीन नज़र आ रही है, जब हमने इसे रन किया, ये जो कोड हमारे पास बना हुआ ना, ये कोड है बेसिकली, ये वाला कोड। ये जो हमारे विजुअल स्टूडियो में कोड ओपन है ना, ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ से, इसकी रेंडरिंग ये हो रही है। वन बाय वन देखें, ये टेक्स्ट देखें गौर से, एडिट सोर्स है जेएस एंड सेव टू रीलोड, ये पड़ा हुआ है टेक्स्ट, ये वाला। इसकी जगह मैं खत्म करके लिख देता हूँ वेलकम टू रिएक्ट जेएस। इसे कंट्रोल एस करते हैं। हम जैसे ही जाएंगे, ये वैसे ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है। जैसे ही हम कंट्रोल एस करते हैं, इन्होंने काफ़ी पहले की एप्लीकेशन ना चलाई हो, चेक कर लेते हैं। आपका ना वो और इशू है, देखता हूँ मैं अभी ना, मुझे याद से ना वापसी भी मुझसे करवा के जाना है।
अच्छा ये देखें, ये हमारा, मैं आपको पेज बता रहा था, वो आई थिंक सर ने पहले ही चला दिया था, तो बाद दफ़ा सेशन एक्सपायर हो जाता है। मैं जैसे ही यहाँ पे चेंजेस करूँगा ना, वो रन टाइम पे लाइव चेंजेस होंगे। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये जो लोगो घूम रहा है आप लोगों के सामने, और ये नीचे लर्न रिएक्ट है, ये टोटल ये फंक्शन है। फंक्शन आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे, फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। ये डिव तक बेसिकली ये सारा टेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारी रेंडरिंग यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं। जैसे कंट्रोल एस करूंगा, ये देखें साथ ही यहाँ पे रेंडर हो गया। और ये लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रीड मोर। ये रीड मोर आ गया। यहाँ पे उसने कोई लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप HTTPS यहाँ पे गूगल का दे दें, जो मर्जी देंगे वो गूगल की URL ओपन हो जाएगी। इसे मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ये देखें, ये उसके सब में जाकर ना लिंक उसका आ गया, google.com का। ये देखें, हम इसे बिल्कुल ना सारे को रेस कर देते हैं। यहाँ से हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल मैंने सारा प्रोजेक्ट रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे H1 की हेडिंग, चले H2 ही ले लेते हैं। ये देखें ब्लैंक शीट है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने सारा रिमूव कर दिया। फंक्शन थे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें अभी CSS नहीं चाहिए, हमें लोगो नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अभी इनको कमेंट कर देते हैं वक्ती तौर पे। अच्छा यहाँ पे मैं एक और H3 ले लेता हूँ। यस। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जितना भी आप लोग तो पहले पढ़ रहे हैं, जितना भी हमने कोड करना है ना, सर ने अभी सिर्फ इतना ही बताया था, प्रोजेक्ट बना के रन किया था। अच्छा फिर आपको थोड़ा सा एक दफा बैक लेके चलना पड़ेगा। अच्छा जी, बेसिकली हम यहाँ पे थे। ये प्रोजेक्ट रन कैसे होता है, इस प्रोजेक्ट का ना थोड़ा सा साइकिल एक दफा देख लें, फिर आपको समझ आएगी असल में इसके साथ गेम क्या हो रही है। हम यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पे जाके रेंडर कैसे हो रहा है। जबकि आप अगर इसका व्यू पेज सोर्स देखें ना जाके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखें, सिर्फ एक आईडी है, एक आईडी पास हुई है। इसके अलावा यहाँ ये ऊपर वाले सारे लिंक्स बने बनाए हैं, ये पहले के हैं। बेसिकली हमारा डाटा सिर्फ इस आईडी में आता है, रूट के अंदर आता है सारा डाटा, रूट जनरेट करता है और ये यहाँ पे यूआई ड्रा हो जाती है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को कर लेता हूँ यहाँ पे, ये भी चेक कर लेता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। अब ये देखें, हेडर में गए। हेडर का तो आपको पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेडर में आपके लिंक्स वगैरह लगते हैं उसमें। ये देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो यानी जो इतना नजर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसका तरीकाकार देखें। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ना पब्लिक सोर्स में एक index.html की फाइल होती है। यहाँ पे जितनी आपने अब तक CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट सीखी है ना, वो यहाँ पे सारे लिंक्स आते हैं। हेड टैग तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये बेसिकली हेड टैग है। हेड टैग के अंदर सारे आपके लिंक्स आते हैं। अगर आपने CSS ऐड करनी है, बूटस्ट्रैप ऐड करनी, जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, वो यहाँ पे लिंक देंगे, इफेक्ट वहां पे होगा। और नीचे देखें अगर आप गौर से, यहाँ पे ना उसे एक आईडी पास हो रही है। आईडी क्या है, रूट। ये नजर आ रही रूट आईडी। ये रूट आईडी हमें मिल कहाँ से रही है, आप सोर्स के अंदर एक ना index.js की फाइल होती है, यहाँ पे देखें। ये बेसिकली ऐप हमारी रेंडर हो रही है इसके अंदर। ये अगर आप इग्नोर भी वक्ती तौर पे कर दें तो इसका मसला कोई नहीं है। ये हमारी ऐप है, इनको भी आप इग्नोर कर दें अभी वक्ती तौर पे। ये भी अगर रिमूव कर दें कोई मसला नहीं है। ये भी अगर हम रिमूव भी कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, CSS भी कर देता हूँ रिमूव मैं। रिएक्ट, ये हमारा बेसिकली इतना रह गया काम। सॉरी, रूट को तो नहीं करना हमने, ठीक है। हमने जो यहाँ पे ऐप बनाई, इस ऐप को हमने एक आईडी देकर document.getElement by ID रूट यहाँ पे पास कर दिया।
ये पेज यहाँ से हमारा ट्रांसफर होके जाता है हमारे पब्लिक सोर्स में index.html में, और यहाँ पे आईडी, यानी जितना हमारा डाटा ना इस डिव के, यहाँ सारा हमारा डाटा पेस्ट हो रहा है इस जगह पे। जितनी भी हमारी वेबसाइट जनरेट होगी, चाहे हम 100 पेजेस भी बना लें, हमें नजर कुछ भी नहीं आएगा। हमारा सारा काम app.js में होगा, वो रेंडर होके यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट रूट में। यहाँ पे अब मैं देखें मैं एबीसी भी कर लूँ तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं अब जाके सारी सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एबीसी कर देता हूँ। अब इसे कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं किया, नहीं जी, ये देखें हमारा अभी तक सेट है। ये एक आईडी पास हो रही, आईडी और क्लासेस तो आपने पढ़ी है ना बूटस्ट्रैप में, सीएसएस में। आईडी यूनिक है, अगर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को देना है आपने तो आईडी देंगे। अगर पेज पे मुख्तलिफ जगह पे आपने कुछ स्टाइल देना है तो क्लासेस की आईडी यूज कर लेंगे। यहाँ पे उन्होंने मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ और कंट्रोल Z करके इसे रूट में लेके आ। अब प्रोसीजर आप देखें, यहाँ पे मैं जो भी यूआई ड्रा करूंगा वो यहाँ पे पास होगी, ये index.js, यहाँ पे रूट पास होगा और ये जाएगा हमारे index.html में। यहाँ पे जाके ये रेंडर होगा और सारा हमारी वेबसाइट इस पोर्शन में आएगी। ये जो खाली पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे सारी वेबसाइट ड्रा हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये सारा कुछ कर देते हैं रिमूव। यहाँ पे मैं सिंपल H1 की हेडिंग ले लेता हूँ। मैं कंट्रोल S करता हूँ इसे, और जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ मैं मेरा लोगो कहाँ पे है जी, लोगो को सारा कर देते हैं। मेरा ख्याल है हमने आईडीज चेंज की है ना, तो वो रूट की कहीं आईडी गलत ना होगी हो। यहाँ पे ठीक है, आईडी ठीक है। इंडेक्स में गया हूँ मैं, इंडेक्स में रूट ठीक है। मैं इससे ऐसे ही अभी रैप कर लेता हूँ। इंडेक्स में भी ठीक है, रूट मेरा ठीक चल रहा है, ऐप में मेरा रिटर्न ठीक है, ऐप ठीक है, CSS की मुझे ज़रूरत नहीं है। चल तो सही रहा, सही चल रहा है। वो बस कुछ कॉमे वगैरह आगे पीछे हो जाएं, ये बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहरहाल वो आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे वो आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इस साइकिल की समझ नहीं आई कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे रेंडरिंग हो रही है, तो आप मुझसे पूछ रहे थे। बिल्कुल सिंपल सा, हमने जितना काम करना है ऐप में करना है। अगर इसके अलावा हमने कोई कंपोनेंट बनाना है, वो हम जैसे जैसे फाइल्स बनाएंगे वो आप लोगों के सामने आती जाएंगी। जैसे जैसे फोल्डर बनाएंगे नई फाइल्स बनेगी। इन चीज़ों को आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है। अगर आपने बूटस्ट्रैप ऐड करनी है तो यहाँ पे लिंक्स ऐड करें, अगर CSS ऐड करनी है तो यहाँ पे लिंक्स ऐड करें। वो मैं आपको पूरा तरीकाकार बताऊंगा कि चीज़ें कैसे प्लस माइनस होती हैं। जी CSS अब लगा, अगर लेट्स सपोज हम जैसे मैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिएगा, आप लोग तो पढ़ चुके हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 ले लेता हूँ। यहाँ पे ना ये देखें, इसका ये पड़ा होता है, ये दो ना इसकी चीज़ें पड़ी हैं। आप CSS आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जैसे ही जाएंगे ना, ये देखें ये दो पोर्शन है। आप CSS हेड में आप एंटर कर लें, यहाँ पे हेड में किसी भी जगह पे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट आप जब भी ऐड करते हैं आपको पता होगा बॉडी से ऊपर करते हैं। यहाँ पे ये बंडलर्स बने, आप या तो ये पूरा बंडल एक कर लें, ये दोनों चीज़ें हैं। ये अगर लहदा करनी है तो ये लहदा कर लें। ये लें जी, बूटस्ट्रैप हमारी अब आई थिंक इंस्टॉल हो चुकी है। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, हम एक बटन ले लेते हैं यहाँ से, मैं ये प्राइमरी ले लेता हूँ जी। अब इसे कमेंट कर देते हैं।
अब इसे चेक कर लेते हैं। इसका मतलब बूटस्ट्रैप हमारी एप्लीकेबल हो चुकी है, क्योंकि अगर एप्लीकेबल ना होती तो ये बटन पे हमारे स्टाइल ना लगते। ये देखें, मैं यहाँ पे, अब आपने पढ़ा होगा यहाँ पे एक सक्सेस होता है, वो ग्रीन आई थिंक हो जाता है। स्टाइल यहाँ पे देख लें जी, सेकेंडरी है, ये BTN सक्सेस ही है, अगर सही लिखा था मैंने, स्पेलिंग गलत हो गए होंगे, SECCESS, ये ठीक होगा। यानी ये सिंपल तरीकाकार है। CSS लगानी है, आपने यहाँ पे जाके चीज़ें ऐड कर देनी है, वो ऑटोमेटिक राउटिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाएंगे। फिलहाल हमारा मकसद ये नहीं है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन आ गया था, मैं क्या आपको बता दूं, हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। अच्छा जी, पहले मैंने ये ली थी हेडिंग 1। अब ये बड़ी समझने वाली बात है, सारे गौर से देखिएगा। ये मैं जैसे करता हूँ ड्रा, ये प्रिंट हो गया। अब मैंने एक H2 और ले लिया, अब एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही? जब मैंने, अब देखिए, मैं अगर जैसे ही एक लाइन को कमेंट कर दूंगा ना, दूसरी लाइन ठीक हो जाती है। मैं जैसे ही अनकमेंट करूंगा, एरर आ जाएगी। आप जो चीज भी रिटर्न करेंगे वो सिर्फ एक चीज रिटर्न कर सकते हैं। कुछ भी रिटर्न करेंगे सिर्फ एक चीज रिटर्न करेंगे। अगर आपने मल्टीपल चीजें रिटर्न करनी है तो आप उसे एक डिव के अंदर रैप कर दें। डिव के अंदर कैसे करेंगे? मैं एक बाहर डिव लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसे कट करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब देखें एरर रिमूव होगी। ये मैं आपको कंफ्यूज ना करे, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं डिव के अंदर जितनी मर्जी लाइंस लिख लूँ, ये एरर खत्म हो जाएगी। अब देखें ये सारी प्रिंट होती जा रही है। लेकिन अगर इसकी जगह एक और लेटेस्ट रिएक्ट ने चीज मुतारफ कराई है, उसे फ्रेगमेंट कहते हैं, खाली ब्रैकेट्स ये वाले। आप अगर डिव नहीं लगाना चाहते, ये फ्रेगमेंट लगा दें और डिव को रिमूव कर दें, इससे भी आपका काम चल जाएगा, इससे भी आपकी एरर रिजॉल्व हो जाएगी। दोनों तरीके हैं। बाद दफ़ा अगर आप के पेज पे कोडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और आपके कोडिंग में डिव भी यूज़ हो रही है, तो आप बाद दफ़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरी रिटर्न के पोर्शन को रैप करने वाली डिव कौन सी है और जो मैंने एक्चुअल डिव लगाई है वो कौन सी है। उसकी जगह पे फिर ये रिएक्ट ना हमें आजकल फ्रेगमेंट दे दी है, ये वाली, इसे रिएक्ट फ्रेगमेंट कहते हैं। इसे आप इसे मल्टीपल लाइंस भी कर दें तो कोई इशू नहीं बनेगा, ये उतनी लाइंस बढ़ती जाएंगी। सिंगल एलिमेंट फिर ना लगाएं, फिर ये रिमूव कर दें, फिर आप सिंगल एलिमेंट रख सकते हैं। ये लें, अब सिंगल एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, फिर एरर नहीं आएगी। जैसे ही आप सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे, मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ ऐड करता हूँ, एरर आ जाएगी। लॉरम में एक्टिवेट नहीं है, लॉरम ऑप्शन नहीं है। एक और चक्कर चला लेते हैं। अब ये देखिए सेकंड एलिमेंट आया तो हमारी एरर आ गई। अब उसका सिंपल सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया है, इसको कट करें और यहाँ पे ले जाएं। ये आपका पैराग्राफ भी बन गया, आपका रिएक्ट तैयार हो गया। अब एरर खत्म हो गया। अब यहाँ पे ना रिएक्ट में एक चीज होती है, सर ने अगर ओपन की हुई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, बेसिकली मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, यहाँ से ढूंढ के ना आउटलाइंस मैं कल ले लूंगा। आप HTML ही यूज होगी रिएक्ट में, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टाइल बदल जाएगा। लिखेंगे आप HTML, लेकिन वो HTML नहीं होगी, उसे हम JSX कहते हैं। उसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल बदल जाएगा। मसलन जैसे आप यहाँ पे आपने एक स्पैन टैग लिया, आप अगर सिंपल लिखते थे क्लास और यहाँ पे दे देते थे क्लास स्टाइल, ऐसे ही देते थे ना क्लास आप सिंपल HTML में। यहाँ पे फर्क ये होगा कि यहाँ पे क्लास की जगह पे क्लास नेम हो जाएगा।
ये फर्क आएगा, ये इसके कॉमे खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और इनको ब्रैकेट्स में हम कर देंगे। इसका तरीकाकार ये होगा। बेसिकली HTML के टैग ही होंगे, उन्हें आप JSX में कन्वर्ट करेंगे। कैसे जी, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये मैं यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ सारा। यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं const x = 10। मैं यहाँ पे इसे H1 में प्रिंट करवा लेता हूँ, दी वैल्यू ऑफ। अब मैंने अगर वैल्यू x को प्रिंट करवाना है ना, वो मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ पे x दे दूंगा तो वैल्यू, जो भी चीज़ अब ये HTML है ना वो JSX में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये यहाँ पे आप नाम लिखना चाहते हैं, कौन मैं नेम कर देता हूँ, अली कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे H2 में ले जाता हूँ माई नेम इज, और यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे जाके आप देखें ये आपका यहाँ पे आ चुका है। ये HTML ही है, देखें H1 आपने पढ़ा नहीं, H1 में देखिए सारा लिखा हुआ है, कुछ उसमें ऐड हुआ है, मैंने वैल्यू लेने के लिए मैंने इसे x में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें x को मैंने करली ब्रैकेट्स में लिख दिया, नेम को करली ब्रैकेट्स में लिख दिया। और अगर मैं इसमें स्टाइल देना चाहता हूँ तो स्टाइल देने का इसमें थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आपने इसमें भी स्टाइलिंग 3 तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मैंने आपको बता दिया, index.html में जाके यहाँ पे जो भी उसका लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इंटरनल है, ये इनलाइन में कर रहा हूँ, मैंने देना है जी, एक तो ब्रैकेट्स आपने वैसे ही लगानी है, अभी वक्त तौर पे इसको नीचे ले जाते हैं, ये स्टाइल की ब्रैकेट्स, फिर एक ये ऑब्जेक्ट बनते हैं इसमें, बेसिकली ऑब्जेक्ट। मैं इसको कह देता हूँ कलर, और डबल कॉमा या सिंगल कॉमा में आपने ये देना, ये तरीका कार है इसका। इसे चेक कर लेते हैं, रेड हो गया। एक तरीका कार ये है कि अगर आप स्टाइल अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं, कॉन्स्ट माई स्टाइल कर देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न के ऊपर कलर में कर देता हूँ रेड, और बैकग्राउंड। अच्छा CS, ये एक छोटी सी चीज देखने वाली, अगर मैं CSS में देता बैकग्राउंड कलर तो कैसे आप देते थे, ऐसे देते थे। अब रिएक्ट में थोड़ी सी चेंजेस उन्होंने किया है, उन्होंने हाइफन खत्म करके C को बड़ा कर दिया। अब जितने भी CSS के 2 वर्ड्स वाले थे ना, जैसे फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल, वो दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, पहला स्मॉल होगा और दूसरा वर्ड कैपिटल होगा, और दरमियान में से डैश खत्म हो जाएगी। ये है बस, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ येलो। चलो अब यहाँ पे स्टाइल में जाके यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ माई, एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रही, हाँ बैकग्राउंड वैसे पुराना BSc के BRI बैकग्राउंड सही कह रहे हैं, ये ठीक हो गया। इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल आपको बूटस्ट्रैप का मैंने जब तरीका किया था बता दिया था। यस, HTML में किस तरह, जैसे अभी आपने हाँ यहाँ पे आप अगर आपने कस्टम CSS खुद बनाई हुई है, वो CSS का फोल्डर जहाँ भी बनेगा यहाँ पे आप उसका पाथ दे दें। जैसे ये देखें ना लिंक बने हुए हैं, ये यहाँ पे आप लिंक दे देंगे, लिंक href, यहाँ पे जो भी होगा .css, या आपकी जितनी CSS होगी ना, ये ध्यान में रखें, आपकी पब्लिक के फोल्डर में आपने कोशिश करनी है बनानी है।
आपको जितने एसेट्स होंगे ना, एसेट्स समझते हैं, मीडिया, इमेजेस, आपकी तस्वीरें हैं, CSS है, आपके जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, वो आप कोशिश करें पब्लिक के फोल्डर में ना, यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिएगा, यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर बन जाएगा। इसके अंदर आप अपनी चीज़ें रखते जाएं। यहाँ पे आप CSS कर लें .cs, यहाँ पे आप रख लें mystyle.js, और जो बूटस्ट्रैप है उसका डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। और यहाँ पे एसेट्स के अंदर एक और बना ले फोल्डर इमेजेस का, एसेट्स सिलेक्ट करें, यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा इमेजेस का, और यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस आ जाएंगी। ये है एसेट्स को कंट्रोल करने का तरीकाकार। अगर आपने एसेट्स बनाने हैं तो वो पब्लिक फोल्डर में बनाने हैं। हाँ, यस, हाँ, इसमें हम इंपोर्ट करा लें, करवा सकते हैं बिल्कुल। वो डायरेक्ट करवानी पड़ेगी फिर आपको बना के, यानी कि दोनों तरीके दोनों ठीक है। मैं समझ गया हूँ। अब आप चाहते हैं यहाँ पे मैं CSS अपनी इंपोर्ट करवा रहा हूँ, कर सकती, ये देखें हुई है इंपोर्ट, ये बनी हुई है। ये देखें यहाँ पे ना app.css, ये जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट CSS लिखी हुई है ना, ये पड़ी हुई है। अगर देखें मैं अगर ये क्लास कॉल करता हूँ तो टेक्स्ट मेरा सेंटर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ, क्लास नेम ऐप ही है, ऐप है, क्या नाम रखा हुआ इसका? अच्छा, ये उन्होंने ना मेन रैपर को क्लास दी हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर उसने ये दिया हुआ है, फ्लैश डायरेक्शन ये दी हुई है। इसको छोड़े, हम अपनी ना कस्टम CSS यहाँ पे बनाएंगे। हमने जब 0 से स्टार्ट किया, हम 0 से चलेंगे। इसे हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपनी CSS खुद लिखना सीखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक अरे बना सकते हैं। अरे पढ़ी है आपने ना, अरे तो पढ़ी है आपने। कॉन्स्ट लेता हूँ माई अरे, बल्कि ना इसकी बजाय हम ले लेते हैं मार्क्स, ले लेते हैं स्टूडेंट के मार्क्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 50, 60, 70, 80। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आप लोगों ने रे पढ़ ली इतनी ज़्यादा, मैं 50 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कौन करवाएगा प्रिंट? कैसे बताएं? मैं यहाँ पे H3 की एक हेडिंग लेता हूँ, H3 मैंने ले ली, मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल लगा देते हैं। हाँ जी, लिखवाएं आप, ब्रैकेट डाल के मार्क्स, ठीक हो गया। समझ आई आपको? इस तरह आपने यहाँ पे 1 कर देना, ये लूप के थ्रू भी हो जाएगा। वो लूप हम पढ़ेंगे। आप बेसिक JSX देख लें, आप फॉर्मेट ये देखें। आप यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग भी लगा सकते हैं। अब आपने ना HTML को एक ना बेसिकली सर इमेज को D में से कॉपी करके पेस्ट कर दें। अली अनवर, ये कौन सी इमेजेस कह रहे हैं आप? अली अनवर, अच्छा, ये JSX का ना एक और भी कमाल है। आप देखें, मैं चाहता हूँ कि मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, मैं यहाँ पे H2 हेडिंग लेता हूँ, मैं उस ब्रैकेट्स के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। द सम ऑफ A + B इज, और यहाँ पे मैं 10
प्लस 12 कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। ये देखें, ये JSX के फंक्शन हैं। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट बना लें। यहाँ पे हमने सिंपल करके देख लिया, एक सिंपल मिसाल होगी, ये तो चले स्टाइल हो गया। एक हमने रे बना ली, अब हमारा एक रह गया ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ें बेसिकली चलती हैं जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में। तीनों तरीकों को हम हर एग्जांपल के साथ रिपीट करेंगे। एक तो सिंपल होता है टेक्स्ट, एक अरे होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट बनवाएं जी मुझे, कौन प्रोफाइल बना लें। मैं ले लेता हूँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ करके इससे एंटर करके यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ 101, नेम ले लेता हूँ मैं सैमसंग, प्राइस ले लेता हूँ मैं, कितनी प्राइस होगी 90,000 का। एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 3 कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तो आपने इतना ऑब्जेक्ट तो अगर आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अगर कॉमा ना लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। जैसे इनके अंदर है, ये लास्ट पे लगाना कॉमा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने कोई और भी वैल्यू से कंटिन्यू करनी है, अब यहाँ अगर आप कॉमा रिमूव कर देंगे तो एरर आ जाएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट खत्म हुआ आपने उस ऑब्जेक्ट पे कॉमे से क्लोज कर देना है। अच्छा जी, आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएं। ऑब्जेक्ट तो पढ़ा ही है ना साहब ने, ऑनलाइन। सर आईडी और प्राइस कोर्स में नहीं आएगा, आईडी और प्राइस कोर्स में नहीं आएगा। कोर्स में नहीं लिखा हुआ। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा, उसकी वजह यह कि जो डिजिट्स होते हैं ना वो आपके, आप लिख सकते हैं उसे, सिर्फ स्ट्रिंग की कोड्स में आती हैं। ठीक है, ये किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये देखें मैंने सिर्फ सैमसंग के इर्द गिर्द ही क्यों कॉमे लगाए हैं, आईडी पे मैंने 101 पे क्यों नहीं कॉमा लगाया, 90,000 पे क्यों नहीं। जो डिजिट्स होते हैं ना, जैसे नंबर हैं 1 2 3 4 5, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, उनके गिर्द आप कॉमे लगा सकते हैं। और यहाँ भी लगाएं तो मसला कोई नहीं है, एरर नहीं है आपकी। यहाँ भी लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर इसे आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एडिशन नहीं होगी, कैलकुलेशन का काम नहीं होगा। जो नंबर है उसे नंबर ही रहने दें, जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो स्ट्रिंग है उसे स्ट्रिंग रहने दें। अच्छा जी, ऑनलाइन आप लोग तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, मुझे बताएं, मेरी तो आज फर्स्ट क्लास है, मुझे भी पता नहीं आता है कि नहीं। ये ऑब्जेक्ट मुझे प्रिंट कराएं, मैं चाहता हूँ मैं पहला ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करना चाहता हूँ जी, करवाएं जनाब। ऑनलाइन आप इम्तिहान लेते हैं ना, पता चले। हाँ जी, सही है रिजवान है दर्शा, मैं चाहता हूँ ये पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाए, ये वाला। आप बताएं, तरीकाकार मैंने आपको अभी तक सारा समझा दिया है। यहाँ पे तो जस्ट हमने टेक्स्ट लिखना है, प्रिंट कैसे करवाना है मुझे ये बताएं जी जनाब। खाली राइट नहीं, रॉन्ग। सैयद रिजवान है दर्शा ऑनलाइन। भाई मुझे पता चला आप रिएक्ट कर चुके हैं काफी ज्यादा, ये इधर बैठे हुए हैं ये तो नए हैं सारे, बताएं मुझे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करना है यार। ये मैं चाहता हूँ ये 101 की आईडी है, नेम और प्राइस प्रिंट हो जाए, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है, बताएं मुझे। मैंने भी यही सुना है सर। चलो जी, जान छुट्टी। और कौन कौन है ऑनलाइन है, ये जरा पता तो चले ना, रिएक्ट पढ़ा क्या इन्होंने। अली अनवर, हारस, हमजा बिन यूसुफ। अब ये 2 3 स्टूडेंट वैसे गैप हो गए, मैंने क्वेश्चन पूछा है वो वैसे गैप हो गए हैं कि हम पे नजर ना पड़ जाए। यार रिएक्ट बड़ी मजे की चीज है, मैंने रिएक्ट 4 दफा सीखा था, मुझे चौथी दफा समझ आई थी। 3 दफा मैंने रिएक्ट करके हवा में उड़ा दिया, समझ क्यों नहीं आई थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं सीखता था, मैं समझता था मुझे आ गया, मैं बड़ा इजी हो जाता था। जब मैं इंटरव्यू देने जाता था, अब जुबानी कलामी को क्या समझ आती है, वो आगे लैपटॉप रख देते थे कि मैं ये प्रोजेक्ट बना के दें। अब वो जो किताबों मैं पूछ कहता था सर किताब से पूछ लें,
वो किताब में तो नहीं ना, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। ये जनाब आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक अपने हाथों से नहीं करेंगे। मेरा तो फिलहाल यही मानना है, ये 4 दफा करके मुझे रिएक्ट समझ आया है। अब आपने शर्त लगानी है कि 5 दफा करना है, तो अब आपकी मर्जी है। अवैस भट्ट, उस्मान इब्राहिम, भाई मेरे साथ रिएक्ट करेंगे आपको मजा आएगा, लेकिन ये कंडीशन है कि मेरे साथ साथ चलें। मैं प्रैक्टिकल जॉब कर रहा हूँ रिएक्ट की, आपको मैं इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। जी कोई नहीं जनाब, आप में से कोई बता दे। देखें ये अभी आज बेचारे पढ़ रहे हैं, इनका पहला दिन है। अब आपने सबने रिएक्ट कर लिया हुआ है ऑनलाइन। सही है रिजवान हैदर शाह साहब, आप बहुत ज्यादा चैट कर रहे थे, अब मिनट में गायब हो गए यार, ये वैसे ज्यादती है। अगर आपने रिएक्ट किया है, चले आपको फायदा हो जाएगा, मुझे बता देंगे। चलें जी, हाथ खड़ा। हाँ जी बताएं। माफी नहीं मिलनी हाथ खड़ा करके, अरे नाल ही नीचे कर। भाईजान पूछें, क्या पूछना है रिजवान हैदर? सर जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं इसीलिए बैठा हुआ हूँ। सिंपल सा काम है यार, ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करवाना आ रहा। आपने इसका मुझे लगता है आपने एक्मा स्क्रिप्ट 6 पढ़ा सबने? ES6 किसी ने नहीं पढ़ा? और जावा स्क्रिप्ट एडवांस नहीं पढ़ा किसी ने? मार गए। मुझे लगता है 2 क्लासेस। आपके डेज कौन कौन से क्लासेस के? फ्राइडे का इशू नहीं है मुझे, संडे का भी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में छुट्टी होती है। सिर्फ सैटरडे का, इसलिए मैं आज लेट आया, फर्स्ट क्लास थी। बहरहाल अगर आपने वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, सिर्फ मुझे सैटरडे का थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होगी, मेरे साथ साथ चलेंगे ना, आप रिएक्ट के मास्टर बन जाएंगे। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है, मैंने 4 दफा करने के बाद रिएक्ट समझ आया है। मुझे अपनी कमी कोताहियों की समझ आई है, जो आप लोगों को समझ नहीं ना आएगी, मुझे उसी वक्त पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट डंडी मार रहा है। मुझसे टीचर पूछते थे, मैं गोंगियां मार के गायब हो जाता था, जैसे ये गायब हो रहे हैं। प्रोजेक्ट में पूरा बना लेता था। मसला तब पता क्या बनता है, जब मैं आपसे कहूंगा ना कि ये दिन आपने बता दिया, दिन में इनसे पूछ रहा था जनाब रिजवान साहब, मैंने आपसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना पूछा था। भाई कोऑपरेशन आपको फुल मिलेगा, दिन 24 घंटे, रात के वक्त नहीं, रात किसी मखसूस लोगों के लिए फिक्स होता है। देखे स्टूडेंट हंस रहे हैं। भाई ये अब मैं फिर रहने दूं, छोड़ दूं काम? अब आप लोगों का ये टास्क है, मैं ना आप लोगों ने जो ऑनलाइन है और जो इस वक्त फिजिकल है, आपने अकमा स्क्रिप्ट 6 देख के आना है। मुझे लगता है मुझे 2 क्लासेस पहले उस पर लगानी पड़ेंगी यार, जब तक आपको मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट की समझ नहीं ना आएगी, मेरा नहीं ख्याल आपको रिएक्ट की समझ आएगी। इसमें 8-9 टॉपिक्स हैं। अगर कहते हैं मैं करवा देता हूँ, अगर डायरेक्ट रिएक्ट लेके चलनी है तो मैं दोनों तरफ से हाजिर हूँ, लेकिन उसमें फिर आपको रन टाइम पे एफर्ट्स करनी पड़ेगी, जैसे आपको इजी है। 2 क्लासेस में मैं 9 टॉपिक्स हैं, 8 से 9 टॉपिक्स हैं। जैसे डाटा उसकी डिस्ट्रक्चरिंग है, उसके रेस्ट ऑपरेटर हैं, स्प्रेड ऑपरेटर हैं, एरो फंक्शंस हैं, उसके अलावा ये 8-9 टॉपिक्स बनते हैं उसके। ये 2 क्लासेस में हो जाएंगे। और ये इंशाल्लाह आपको ये देखें, ये इन्होंने काफ़ी दिया है। लेट कॉन्स्ट तो वैसे कीवर्ड हैं, एरो फंक्शन है, मैप है, उसके बाद फिल्टर आ जाएगा, डिस्ट्रक्चरिंग है, रेस्ट ऑपरेटर है और स्प्रेड ऑपरेटर है। ये मेन टॉपिक्स हैं। हो सकता है हम एक क्लास में करवा दें। नहीं नहीं, ये तो इन्होंने इजाफी लिखे हुए हैं, मैं आपको ना एग्जैक्ट बताता हूँ उसके ना कौन कौन से टॉपिक हैं। ये तो ना अपनी तरफ से इसने लिखे हुए हैं। ये लेटर वार तो इसको छोड़ दें, कॉन्स भी छोड़ दें, तो ये भी इसने ज्यादा ही दिए हुए हैं वैसे। और नहीं यार ये ज्यादती कर रहे हैं, मैं आपको अपने हिसाब से करवाऊंगा। इन्होंने ना काफी ज्यादा दिए हुए हैं टॉपिक, जो यूज होने हैं आप वो पढ़े ना, जो यूज होने हैं। यूज होने हैं जी, मैं आपको उसकी आउटलाइंस यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, सबका फायदा हो जाएगा। जी जनाब मुझे समझ आ गई है। सबसे पहले लेट और कॉन्स्ट के कीवर्ड हैं।
ये क्या होते हैं, ये आप अब तक पढ़ चुके होंगे, बहरहाल फिर भी मैं बता दूंगा। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग क्या है, स्ट्रक्चरिंग, डीस्ट्रक्चरिंग भाई, डीस्ट्रक्चरिंग, डीस्ट्रक्चरिंग हो गया, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रेस्ट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, एरो फंक्शन, बस पूरे हो गए। बस इतने काफी हैं, इसके अलावा हमने पढ़ना ही कुछ नहीं है। बॉस ये मेरी गारंटी है आप सबको, अगर आपको ये 9 टॉपिक्स 8-9 टॉपिक्स है ना, वैसे 9 होते हैं, अब 9वां ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो मैं ढूंढ लूंगा रात को जाके, तो समझ आ जाएगा, जब मैं अपनी किताबें खोलूंगा ना समझ आ जाएगा। ये अगर आपको टॉपिक्स की समझ आ गई तो समझे आपका आधा रिएक्ट कवर हो गया है। ये यूज होने हैं। मैंने जब किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है ना, मैंने कैसे कॉपी लेनी है, मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है। अब ये देखें, ये एरो फंक्शन यूज हुआ हुआ है, ये ऐप में ना ये एरो फंक्शन यूज हुआ हुआ है, ये देखें। अगर मैं ये सारा रिमूव कर दूं वक्ती तौर पे यहाँ तक, ये देखें ये क्या बना हुआ है, ये एरो फंक्शन है, इसको हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। ये ले, ये एरो फंक्शन बन गया, ये एरो बन गया। यहाँ पे फिर आप कॉन्स्ट करना पड़ेगा, ये ले, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कोई एरर नहीं आएगी, सेम रहेगा तरीकाकार उसका। फिर चला गया, ये देख। अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई है सर ने कोई आपसे? नहीं करवाई? एक दो ना एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें ऑनलाइन, और आप एक दफा देख लें, ये काफी हेल्पफुल होंगी आपको। यहाँ ना ES7 लिखना है आपने, ES7 कहीं पे पड़ा होगा जी, ECMAScript 7, ये आपने ये देखें इंस्टॉल की हुई है इन्होंने, आप भी ये इंस्टॉल कर लें। और इसके अलावा स्निपेट है, वो स्निपेट की जरूरत नहीं है आपको, रिएक्ट में फिलहाल यही काफी है। जो अगर होगी, एक प्रीटियर होती है, वो आपने शायद की हो, प्रीटियर ये होती है कोड को फॉर्मेट करने के लिए। जब आपने काफी कुछ 150 लाइनें लिख ली है ना, आपको बाद में याद आया अब इनको सीधा कौन करेगा, उसके लिए सिंपल आप इसे सिलेक्ट करें, या ऐसे भी रहने दें, आप यहाँ पे इसे ना फॉर्मेट कोड कर दें। फॉर्मेट कोड यहाँ पे होगा सिलेक्शन, ये देखें उसने ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर दिया। ये तब किया, ये देखें यहाँ पे ना इसने प्रीटियर एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी, ये वाली इसे इंस्टॉल कर लें, प्रीटियर एक्सटेंशन एक ये कर लें इंस्टॉल, एक आपने ES7 कर ली, और एक ब्रैकेट पेयर कलराइजर कर लें। वो आपको ना पता चल जाएगा, ब्रैकेट ये वाली। इसका फायदा है कि जब आप मल्टीपल ब्रैकेट्स लगाते जाते हैं ना, तो आपको एंड पे पता चल जाता है कि ये ब्रैकेट्स कौन सी किसकी है, उनको ना ये कलर दे देता है ब्रैकेट्स को। जब आपने कुछ 200 लाइनों का कोड या 2000 लाइनों का कोड लिखना है, आपको तो याद ही नहीं रहना, सारी ब्रैकेट्स ब्लैक ब्लैक ही होंगी। इससे अगर आपने डिव के अंदर कुछ सेक्शन बनाया है ना, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट किया, अगर वो पिंक कलर किया है तो एंड भी वो पिंक पे ही होगी। आपको देख के पता चल जाएगा कि यार ये मेरा सेक्शन इतना उस डिव का है जो मैंने लास्ट डिव स्टार्ट किया था। अगर येलो है तो येलो क्यों है। ये 3 है जो मैं करवाता हूँ। हमारा GSC भी हम ES7 पे ये एक्सटेंशन है उसकी, वो वैसे एक्सटेंशन उसका नाम रखा हुआ है जी, बहुत ही होगी, ये 7 हो गया, ये कर लें। हाँ इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ऑपरेटर कर ली, बात ये इंस्टॉल हो। अच्छा ना, इसका फायदा क्या है, ये जो ब्रैकेट्स मैंने करवाई ना ES7, मैं लेट्स सपोज एक नई फाइल बनाता हूँ, इधर जाके ना सोर्स में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ home.js RFC। ये देखें ये एक ना शॉर्टकट की है RFC, एंटर प्रेस किया है, देखें कितना चमत्कार हो गया। इतना कोड लिखते लिखते मैंने कोई ब्रैकेट गलत लगा दी, कोई कॉमा गलत लगा दिया, तो मेरा सारा फंक्शन ही गलत हो जाना है। ये ES7 की जो मैंने एक्सटेंशन करवाई है ना, ये उसका कमाल है। इसे कहते हैं स्निपेट्स, जो बने बनाए पहले से पड़े होते हैं। आप बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, मतलब मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है, मैं पहले कंपोजर रहा हूँ किसी दौर में, तो मैं चाहूँ तो नए सिरे से बना सकता हूँ। आप लोगों की ये सहूलत के लिए है, जो आपने कंपोनेंट बनाया होगा
उस कंपोनेंट का नाम वो ऑटोमेटिक RFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। रिएक्ट भी बनाएगा, एरो फंक्शन बनाएगा और कंपोनेंट बना के उसे एक्सपोर्ट भी करेगा। ये देखें उसने एंड पे एक्सपोर्ट भी कर दिया। अच्छा, ये एक्सपोर्ट क्यों करते हैं जी, ये अब सवाल आ गया। चलें ये आ ही गया है तो इसको भी जाते जाते सॉल्व कर ही दें। अब मैं चाहता हूं कि मैंने ये होम बनाया ना, एक कंपोनेंट बनाया, मैं इसे किसी और जगह लेके जाना चाहता हूं, मैं इसे ऐप में शो करवाना चाहता हूं। मैंने ना ये ऐप सारा कुछ फिलहाल इसे मैंने कमेंट कर दिया। ऑब्जेक्ट अब आप लोगों ने प्रिंट करवा के लाना, ये अब आप लोगों का टास्क है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट नहीं करवाना आता पूछ सकते हैं मुझसे, ट्राई करें, नहीं आता तो मैं हाजिर हूँ। एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसकी 3 आईडीज लेनी है जैसे मैंने लिए, आप 4-5 भी कर सकते हैं। वो प्रिंट करवा के उसकी बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर चेंज करना है, ये आपका सिर्फ इतना टास्क है। अब देखें मैंने होम को, जो मैंने यहाँ पे ये होम एक और फाइल बनाई है ना, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे प्रिंट हो। अब यहाँ पे मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे होम लेके आऊँ, मैं उस कंपोनेंट को पहले एक्सपोर्ट करूंगा, ये नीचे ना उसी नाम से उसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूंगा। यहाँ जाके मैं उसे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट होम फ्रॉम, कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जाके उसे मैं कंपोनेंट की तरह यहाँ कॉल कर लूंगा ऐसे, उसका नाम लिखूंगा और उसे सेल्फ क्लोजिंग। आप उसके डबल भी बना सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट का नहीं टैग होता, ऐसे भी बना सकते हैं आप। लेकिन मेरे पास इसके अंदर लिखने के लिए अभी कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ कंपोनेंट को बनाना है, उसे डिस्प्ले करना है। मैं इसे एक्सपोर्ट करके इसे मैं सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो होम के अंदर लिखा हुआ है ना, ये मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो इस तरह कंपोनेंट बनते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट, मैं एक होम का बना लिया, मैं एक नैव बार का बना लूंगा, यहाँ पे मैं नैव बार कॉल कर लूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना एक, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे नैव बार बूटस्ट्रैप ले लेते हैं। अभी मेरा इतना काम करवाने का प्लान नहीं था, लेकिन मैं चूंकि हो गया था लेट, तो मैं क्या, अब आप आ ही गए हैं तो आपको कोई ना कुछ फायदा भी हो जाए। चलें इसे, हाँ ठीक है, आप ES6 को देख के आए, कोई बात नहीं, मैं इधर हूँ। आपको डेडलाइन से पहले भी मैं कोर्स भी खत्म करवाऊंगा, 2-4 प्रोजेक्ट भी होंगे और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। अगर कहेंगे, पहले मेरा क्वेश्चन ये कि आपको जब तक ES6 नहीं आती, मैं रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट करवाने के हक में नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे मैं फिर भी करवा दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आपको दरम्यान में प्रॉब्लम होगी, जब मैं करूंगा ना रेस्ट ऑपरेटर यूज करूंगा, आप कहेंगे ये सर पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए। अगली क्लासेस ना, अब ये ऑनलाइन जो फिजिकल हैं, आपने अपने तौर पे ES6 को देख के आना है। मैं इंशाल्लाह ES6 बिल्कुल 0 से स्टार्ट कराऊंगा। हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे, हेलो वर्ल्ड से एडवांस लेवल तक जाएंगे, हम फिर रिएक्ट में शुरू होंगे। ये मेरी गारंटी के विद इन डेडलाइन हमारा काम खत्म हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, इससे ना भागें। जो पिछले टीचर्स ने किया उसको छोड़ दें, मेरा जिम्मेदारी मेरे साथ है। हर इंसान के साथ उसके 100 मसले होते हैं, हो सकता है उनका कोई जेन्युइन इशू हो, वो भी आपके सीनियर टीचर हैं और आपको लाइफ में हो सकता है किसी जगह काम आ जाए। तो मैं भी उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, जब जो इतना उन्होंने बढ़ा दिया आप लोगों को। अब मेरा काम यहाँ से स्टार्ट होगा, मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी जो पीछे कमियां रह गई हैं उनको पूरा करना, और जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से ऑनवर्ड आपको कोई इशू ना आए, ये मेरी गारंटी है। मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, मैं अवेलेबल हूँगा, आप रात को मैसेज करें, आपके कोई फाइल नहीं चलती, कोई प्रॉब्लम आती है, मैं दिन में 9 से 5 सॉफ्टवेयर हाउस में होता हूँ और मैं सारा दिन रिएक्ट पे काम कर रहा होता हूँ। आप अगर कोई क्यूरी भेजेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन ही होता है सारा दिन, वो मैं क्यूरी फेंक के आपको बता दूंगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ये जनाब क्लास इसी पॉइंट के साथ वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम ES6 से स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता आउटलाइंस में अगर उन्होंने ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया ऐड, क्योंकि रिएक्ट को करने के लिए ES6 इंतहाई जरूरी है। सारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ES6 में यूज होती है। अगर आप ES6 यूज नहीं करेंगे तो मसले हैं। अब मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा, आप कहेंगे सर मैप कहाँ से आया है, क्योंकि वो ये जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। मैं फिल्टर लगाऊंगा, आप कहेंगे सर फिल्टर पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके जी, ऑनलाइन फिजिकल कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
मोबाइल नंबर मेरा क्या करना है लेके, सिर्फ मैं लड़कियों को देता हूँ मोबाइल नंबर, तो लड़की है नहीं ऑनलाइन इस वक्त। टेंशन ना ले, मेरा नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा। नाम मेरा इमरान है, मैं आज अपना नाम ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, मैं अवेलेबल हूँगा, कोई भी इशू हो आपको मिल जाएगा। अभी मेरी फर्स्ट क्लास है, इंडिविजुअल नंबर दूंगा तो वो कोई मैनेजमेंट की तरफ से इशू ना बन जाए। बहरहाल मेरा नंबर कल तक आप लोगों के पास पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और रोजे रखें जितने रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ES6 ऑनलाइन स्टूडेंट टास्क मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है आपने रिएक्ट की मेन स्क्रीन पे। ऑब्जेक्ट के 5 ID 4 जितने भी आप बना सकते हैं बना लें। ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंट करवाना आना चाहिए, एक जैसे मर्जी करवाएं, सर से पकड़ के करवाएं, पाँव से पकड़ के करवाएं, आपको